हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। आज हमारा टॉपिक होने वाला है न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। ओके, ये जो टॉपिक है आप एज अ पैराग्राफ और एज अ एसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें जितने भी हम सेंटेंस देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस इसके अंदर यूज हुए हैं और ईच एंड एवरी वर्ड का मीनिंग मैं आपको बताती जाऊँगी, जिससे हमारी वोकेबुलरी भी इम्प्रूव होगी। आई होप ये जो टॉपिक है आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं आज हमारे इस टॉपिक के अंदर क्या होने वाला है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर का मतलब होता है नव वर्ष या फिर नया साल, एंड रेजोल्यूशंस का मतलब होता है संकल्प लेना। ठीक है, संकल्प लेना या फिर प्रण लेना। ओके, दोनों हम बोल सकते हैं, संकल्प लेना या फिर प्रण लेना। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं आगे टॉपिक में क्या है। People celebrate the beginning of a new year to give a fresh start to their lives. Okay, people means क्या होता है? People means होता है लोग। Celebrate, celebrate क्या है? Celebrate हमारी verb है और यहाँ पर ये verb की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। द बिगनिंग, बिगनिंग मतलब क्या होता है? शुरुआत। ऑफ अ न्यू ईयर, एक नए साल की शुरुआत का वो क्या करते हैं? सेलिब्रेट, जश्न मनाते हैं या फिर उत्सव मनाते हैं। सेलिब्रेट का मतलब होता है जश्न मनाना या उत्सव मनाना। टू गिव देने के लिए, अ फ्रेश स्टार्ट एक नई शुरुआत देने के लिए। टू देयर लाइव्स, देयर मीन्स उनके, लाइव्स मतलब जीवन को, उनके, अब देखिए यहाँ पे उनके जीवन को नई शुरुआत देने के लिए। गिव मतलब देने के लिए, किसको? नए साल का वो क्या करते हैं? नए साल की शुरुआत का वो सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि जश्न मनाते हैं या फिर उत्सव मनाते हैं। कौन मनाते हैं? लोग। अब हमने पूरा जो सेंटेंस है ना, देखिए एक एक वर्ड को रीड किया अच्छे तरीके से, एक एक वर्ड का मीनिंग भी हमें समझ में आ गया। अब इसको जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? वो सिंपली है, लोग उनके जीवन को एक नई शुरुआत, गिव मीन्स देने के लिए, नए साल की शुरुआत का जश्न मनाते हैं या फिर उत्सव मनाते हैं। और ये जो हमारा टेंस है ये कौन सा हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि हमें क्या पता लगता है, जो वो हमारी वर्ब है, इस वर्ब के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, इससे हमें पता चल जाता है सिंपली। आगे रीड करते हैं। दे टेक न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बिकॉज एवरीवन मेड मिस्टेक्स in the previous year that they want to avoid in the future। और क्या आगे जो हमारा सेंटेंस होगा उसको हम बाद में लिखेंगे, बट अभी हाल यहाँ तक देखते हैं। ठीक है, दे टेक, टेक मीन्स क्या होता है? टेक मीन्स होता है लेना। दे टेक, वे लेते हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं टेक क्या होती है? हमारी वर्ब होती है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ओके, दे टेक, वे लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म है यानी कि वो लेते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखिए, फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की तो उसका मतलब होता है करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं। जब भी ते है से वो खत्म होता है तब वो वर्ड की फर्स्ट फॉर्म होती है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है। राइट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। दे टेक, वे लेते हैं। न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, वो नव वर्ष के या नए साल के संकल्प लेते हैं या फिर प्रण लेते हैं। बिकॉज, क्योंकि एवरीवन, हर कोई या हर एक व्यक्ति जो होता है, मेड मिस्टेक्स, मेड मीन्स होता है करना, होना। ठीक है, या फिर हम बोलते हैं ना कि ये चीज़ करी गई या ये चीज़ हुई। मेड को हम पास्ट टेंस के अंदर यूज़ करते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा सेंटेंस हो गया प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, बट यहाँ से ये क्या हो जाता है? ये पास्ट टेंस बन जाएगा। एवरीवन, हर कोई, मेड किया था या उन्होंने गलती की थी। ठीक है, या करते थे। मिस्टेक्स, गलतियाँ की थी या गलतियाँ उनसे हुई थी, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। इन द प्रीवियस ईयर, इन मतलब मैं, द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस का मतलब क्या होता है? प्रीवियस मतलब होता है पिछला, ईयर मीन्स साल। उन्होंने जो पिछले साल क्योंकि हर किसी ने, बिकॉज क्योंकि एवरीवन मेड, हर किसी ने मिस्टेक्स की थी इन द प्रीवियस ईयर, पिछले साल। दैट, ताकि, दे वांट, ताकि अब वो चाहते हैं, दे वांट मीन्स वे चाहते हैं। ठीक है, दे वांट, वे चाहते हैं।
टू अवॉइड, अवॉइड मतलब क्या होता है, अवॉइड मतलब होता है कि किसी भी काम को अब हम नहीं करना चाहते। हम जब बोलते हैं ना कि इस चीज़ को मुझे नहीं करना है, इस चीज़ से मैं बचना चाहती हूँ, अवॉइड करना यानी कि हम बचना चाहते हैं। कि मैं, एक सिंपल सी चीज़ है, किसी भी वर्ड को याद करने के लिए आप किसी चीज़ से कनेक्ट कर लीजिए। मेरी फ्रेंड है ना, वो फालतू की बातें करती है, मैं उसको अवॉइड करना चाहती हूँ, यानी कि मैं उससे बचना चाहती हूँ, तो सिंपली हमें अवॉइड वर्ड याद हो जाता है। तो इन द फ्यूचर, तो उन्होंने जो भी मिस्टेक्स कही थी इन द प्रीवियस ईयर, पिछले साल उन्होंने जो भी मिस्टेक्स की थी उनसे बचने के लिए, दे वॉन्ट, वे चाहते हैं, टू अवॉइड इन द फ्यूचर, उन्हें वो भविष्य में उनसे बचना वो चाहते हैं। और या, और मीन्स होता है या, टू टेक, टू डू समथिंग न्यू, या टू डू मीन्स होता है करना, समथिंग मीन्स कुछ, न्यू मीन्स नया, या फिर वो कुछ नया करना चाहते हैं इन द नेक्स्ट ईयर, या फिर वो अगले साल, नेक्स्ट मीन्स होता है अगला, या फिर वो अगले साल यानी कि जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है उसमें वो कुछ नया करना चाहते हैं। उसके लिए लोग क्या करते हैं, रेजोल्यूशंस लेते हैं, संकल्प लेते हैं या फिर प्रण लेते हैं। ये चीज़ ध्यान रखेगा, इसका मतलब क्या हुआ, संकल्प लेना या फिर प्रण लेना। रेजोल्यूशंस असिस्ट, रेजोल्यूशन जो होते हैं वो क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं अस मीन्स हमें, इन स्टेइंग फोकस्ड ऑन आवर चॉइसेस। ओके, इन स्टेइंग, इन मीन्स में, स्टेइंग मतलब रहने में या फिर ठहरने में। जो रेजोल्यूशंस होते हैं वो हमारी असिस्ट, हमें सहायता करते हैं। देखिए असिस्ट जो है वर्ड, सिंपली वर्ड मीनिंग में आपके साथ में यूज़ करती रहती हूँ, शेयर करती रहती हूँ, उसमें बहुत बार मैंने इसको यूज़ किया है। असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना। अस मीन्स हमारी, इन स्टेइंग मतलब रहने में या ठहरने में, फोकस्ड हमारा ध्यान वहीं पर, उसी जगह पर लगाए रखने में, ऑन आवर चॉइसेस, जो भी हमारी चॉइसेस होती हैं, जो भी हम चॉइसेस लेते हैं उनको वहीं पर हमें हमारा ध्यान केंद्रित करने में वो हमारी मदद करते हैं। अब ये भी हमारा सेंटेंस कौन सा बनता है, आप सिंपली समझ सकते हैं कि ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है, क्योंकि असिस्ट क्या है, असिस्ट भी एक वर्ब है और ये वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, राइट। व्हेन दिस ईयर, व्हेन जब, दिस ईयर ये साल, व्हेन मतलब जब, दिस ईयर मतलब ये साल, बिगिन, बिगिन मीन्स होता है शुरू हुआ। अब ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये जब ये साल शुरू हुआ था, जो पिछला साल था जब वो शुरू हुआ था, यानी कि जिस साल में अभी, जैसे कि अब नया साल आने वाला है, आज डेट क्या हो गई है, अगर आज 30 दिसंबर है तो हम बोले अगला साल यानी कि 1 जनवरी से शुरू होगा। तो ये साल जब शुरू हुआ था ना, 2024 जब शुरू हुआ था, बिगिन मतलब शुरू हुआ था, अब ये हमारा क्या हो गया, पास्ट टेंस बन गया। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज हो रहा है। आई रिजॉल्व टू फोकस ऑन एरियाज वेयर आई एम वीक और लैक कॉन्फिडेंस। ओके, तो जब ये साल शुरू हुआ था तो क्या हुआ था, आई रिजॉल्व, आई रिजॉल्व, ओके, आई रिजॉल्व टू फोकस, फोकस मतलब क्या होता है, फोकस मीन्स होता है ध्यान करना, ओके, और रिजॉल्व का मतलब होता है संकल्प लेना। मैंने संकल्प लिया था टू फोकस, ध्यान करने का, ऑन एरियाज, एरियाज मतलब क्षेत्रों पर या उन जगहों पर, वेयर जहां आई एम वीक, मैं कमजोर हूँ। ओके, मैंने, अब देखिए ये सिंपली मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा पास्ट टेंस हो गया, यहाँ भी हमारा पास्ट टेंस हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है, ईडी लग गया ना। रिजॉल्व मतलब क्या होता है, रिजॉल्व मतलब होता है संकल्प लेना, बट ईडी यानी कि मैंने संकल्प लिया था, टू फोकस ध्यान करने का, ऑन एरियाज उन जगहों पर या उन क्षेत्रों पर, वेयर जहाँ पर आई एम वीक। अब देखिए आई एम वीक ये क्या है हमारा, ये प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है। ओके, सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, जहां पर कोई काम नहीं हो रहा होता है, ठीक है, कोई यहाँ पे कोई वर्ब नहीं यूज हुई है, ये चीज़ ध्यान रखिए, इसके अंदर कोई वर्ब नहीं है, क्योंकि ये कोई काम नहीं कर रहा, ये सिर्फ अपना बता रहा है कि मैं क्योंकि मैं जिन जगहों पे मैं कमजोर था वहां पर मैंने फोकस करने का संकल्प लिया, और लैक कॉन्फिडेंस, और जहां मुझ में, लैक मीन्स होता है कमी होना, कॉन्फिडेंस मतलब जहां पर भी मुझे आत्मविश्वास की कमी थी। दिस कवर्स माई वीक सब्जेक्ट एरियाज। ओके, दिस कवर्स, कवर्स का मतलब क्या होता है, कवर का मतलब होता है कोई भी चीज़ ढक लेना, ठीक है, कवर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को ढक लेना। माई वीक सब्जेक्ट एरियाज, दिस कवर्स ये कवर करता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, कवर का मतलब खाली ढकना नहीं होता,
ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कवर का मतलब सिर्फ ढकना नहीं होता है। कवर का मतलब क्या और हो सकता है कि हम बोल सकते हैं कि ये जो है मैं इससे इस काम को अपने को पूरा करके उसको बचा दूंगा। ठीक है, दिस कवर माई वीक सब्जेक्ट्स एरियाज, ये मेरे जो वीक सब्जेक्ट्स हैं, जो मेरे जिन सब्जेक्ट्स के अंदर या जिन विषय के अंदर मैं वीक हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। ओके, सब्जेक्ट्स मतलब विषय हो गए, और एरियाज यानी कि सब्जेक्ट की जो कोई कोई होता है ना, हर टॉपिक आपको नहीं पता, बट कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें प्रॉब्लम हो रही होती है। तो जो मेरे वीक सब्जेक्ट एरियाज हैं किसी भी एक टॉपिक को, वो उनको कवर करता है। ठीक है, माई एक्सट्रीम एंगेजमेंट इन वॉचिंग वेब सीरीज। माई एक्सट्रीम, मेरी एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मीन्स क्या होता है, अत्यधिक। ओके, अत्यधिक एंगेजमेंट, एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में लगे रहना। तो मेरी जो अत्यधिक व्यवस्था है, यानी कि मेरी जो अत्यधिक व्यस्तता है इन वॉचिंग, देखते रहने में, वेब सीरीज, वेब सीरीज को देखते रहने में, एंड और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, माई इनएबिलिटी टू मैनेज टाइम, मेरी अयोग्यता या फिर मेरी असक्षमता टू मैनेज, प्रबंधन करने की, टाइम यानी कि समय को, तो वो उसको कवर करता है, उसमें शामिल होते हैं दिस कवर माई वीक सब्जेक्ट्स। अब देखिए सिंपल क्या है यहाँ पे, दिस कवर्स, ये इसमें शामिल होता है मेरी कमज़ोर जो सब्जेक्ट्स के या विषय के जो एरियाज होते हैं वो, और मेरा एक्सट्रीम, अत्यधिक किसी भी वेब सीरीज़ को देखने में। देखिए, वेब सीरीज वॉचिंग मतलब देखते रहने में जो व्यवस्था होती है मेरी, माई इनेबिलिटी, मेरी जो अक्षमता है या फिर जो मेरी कमजोर, हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं अयोग्यता। ठीक है, असक्षमता भी और अयोग्यता भी। टू मैनेज टाइम, टू मैनेज प्रबंधन करने में, टाइम मीन्स समय को, टाइम मैनेजमेंट या मैनेज टाइम, समय को प्रबंधन करने में, फॉर अदर एक्टिविटीज एक्सेट्रा। ओके, जो दूसरी अन्य जो गतिविधियां हैं उसमें भी वो शामिल है, यानी कि वो उनको भी कवर करता है, जो रेजोल्यूशंस हम लेते हैं वो उनको भी कवर करता है। आई मेड, अब मेड भी क्या है, वो आपकी सेकेंड फॉर्म है। ये कहाँ पर आ गई, सिंपली पास्ट टेंस के अंदर आ गई। अभी हमारा पास्ट कौन सा टेंस से, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, जिसमें सिंपली ता है, थे हैं, थी है आता है वो। आई मेड, मैंने बनाया था, और टाइम टेबल, मैंने एक टाइम टेबल या हमने एक सूची बनाई थी या सारणी बनाई थी, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, टाइम टेबल का मतलब सारणी भी होता है, सूची भी होता है। विच, जिसमें आई रिव्यूड एंड मोडिफाइड एवरी वीक, जिसे मैं आई रिव्यूड, जिसको जो मतलब मैंने जो एक सारणी बनाई थी या जो मैंने एक सूची बनाई थी, टाइम टेबल बनाई थी, जिसकी मैं हर हफ्ते जो है मैं उसको रिव्यूड, रिव्यूड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की समीक्षा करना या उस चीज़ को बार बार देखते रहना। रिव्यूड मतलब किसी भी चीज़ को बार बार देखते रहना या उसको उसकी समीक्षा करना। एंड और मॉडिफाइड, और मॉडिफाइड यानी कि संशोधित करना। एवरी वीक, हर हफ्ते या हर एक सप्ताह में उसको बार बार देखता भी था या देखती भी थी और उसको संशोधित करती थी। यानी कि उसमें मैंने, जैसे कि ये होता है ना कि सिंपली हम कोई टाइम टेबल बताते हैं और हम चेकलिस्ट बनाते हैं कि मेरा ये काम हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं हो पाया है, ये हो गया है। इस तरीके से कोई भी चीज़ को रिव्यू करना और उसको मॉडिफाई करना सिंपली। सच दैट, ताकि, सच दैट का मतलब होता है ताकि, आई मीन्स मैं, accommodated all my activities and devoted adequate time to them. Okay, so that such that ताकि I accommodated all my activities, accommodated का मतलब क्या होता है, accommodated का मतलब होता है समायोजित करना। all my activities, जितनी भी मेरी गतिविधियां हैं उनको मैं समायोजित किया, उससे मैंने जो है उनको समायोजित किया था, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंड और डिवोटेड, डिवोटेड का मतलब होता है समर्पित करना या कोई चीज़ देना। ठीक है, एक्वाटिक टाइम, एक्वाटिक टाइम का मतलब क्या हो गया, पर्याप्त समय। ठीक है, पूर्ण समय या फिर पर्याप्त समय, टू देम, उनको, जो भी मेरे कार्य हैं, जो भी मैंने अपनी एक्टिविटी बनाई है, टाइम टेबल बनाई है, उनको पूरा समय ताकि मैं दे सकूं उस चीज़ के लिए। आगे, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कभी कभी एज अ फ्रेज यूज करते हैं। तो क्या, वर्ष के अंत में या फिर साल के अंत में। आई कुड,
कुड क्या है? कुड हमारा मॉडल है और इसको हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें कोई भी चीज़ का बताना होता है कि ये चीज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एबिलिटी का पास्ट फॉर्म, ठीक है। आई कुड मैं कर सका या मैं नहीं कर सका, तो कुड नॉट यूज़ करेंगे। कर सका तो आई कुड फील, या मुझे एहसास हुआ, या मैं एहसास कर सका पॉजिटिव रिजल्ट, जो सकारात्मक रिजल्ट है मैं उसका एहसास कर सका। एंड फेल्ट, और मुझे महसूस हुआ, प्राउड ऑफ माई सेल्फ, और मुझे अपने ऊपर गर्व महसूस हुआ। प्राउड ऑफ मतलब होता है गर्व महसूस होना, माई सेल्फ मीन्स अपने आप पर, मुझे अपने आप पर गर्व महसूस हुआ। फॉर स्टिकिंग टू माई न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। फॉर स्टिकिंग, स्टिकिंग का मतलब क्या होता है? बने रहना या कायम रहना। ओके, स्टिकिंग मीन्स कायम रहना या बने रहने का। टू माई न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, जो मैंने नए साल के यानी कि लास्ट ईयर, जो मैंने पिछले साल के जो रेजोल्यूशंस बनाए थे उनके ऊपर मैं स्टिकिंग रहा, मैं उन पे कायम रहा। इसके लिए मुझे खुद पर या स्वयं पर गर्व महसूस हुआ। आई होप ये जो टॉपिक है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा वीडियो को, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ जो भी टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूँ उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को भी मिले, साथ ही वो हमारे काम के भी रहें। तो ये टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।